नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर पटना पहुंचे। उसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने यह कह दिया कि हमने व्यापार की धमकी देकर दोनों देश को युद्ध करने से बचाया है, यह अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को इस पर पूरी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति व्यापार के धमकी देकर युद्ध रुकवाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री कुछ पूरे मामले पर निश्चित तौर पर सामने आकर सब कुछ बताना चाहिए और अच्छा होता कि जब रात में उन्होंने देश को संबोधित किया तभी अमेरिका में राष्ट्रपति को जवाब दे देते। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरा जवाब देने की जरूरत है और जड़ से आतंकवाद खत्म हो। निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा है क्योंकि हमेशा हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों की जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जवाब देना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं सरकार को यह बताना चाहिए कि विशेष शस्त्र की मांग हम लोग यह है और सरकार पूरे मामले पर आकर बताए कि क्या क्या हुआ सरकार ने और क्या कार्रवाई की। उन्होंने कहा शहीद इम्तियाज के परिवार और शहीद इम्तियाज को बिहार सरकार ने सम्मान नहीं दिया, इसका हमें दुख है। हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरह का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। बिहार में दलित, महादलित, अति पिछड़े की हत्या पर कहा कि बिहार सरकार फेल हो चुकी है। बिहार सरकार सुरक्षा करने में बिल्कुल फेल है। उन्होंने कहा कि भारत के पॉलिटिक्स के वक्फ प्रक्रम के बाद नीतीश कुमार की साथ काफी गिरी है और यह बात उनको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। अगर बातचीत कुछ होगी भी तो कश्मीर को लेकर के होगी, कैसे देखते हैं इसको सर? अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी देके जो है दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत पे दिखाने का प्रयास किया, भारत इतना कमज़ोर देश नहीं कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाता। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख है। जेडीयू कोटे से सांसद है, उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को भी। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीए उसके सहयोगियों का रुख जो है वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार हो या उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की भी बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है कि स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कल रात भी, अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए। तो ये कैसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आपका आगमन कल होने वाला था, लाखों लोग जुटे हुए थे, आपका आगमन। वो सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में थी,
हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा हम प्रथम रंते भारतीय है। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव और उसकी सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीज़ें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। जय भीम बोलने की वजह से सीतामढ़ी में एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई है। कल बोध गया में ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमज़ोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए सरकार बिहार में चुनाव है, लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? को। कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।